Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. Myself, Dr. Kusumlata, Assistant Professor Political Science, SMM Government Girls College भीलवाड़ा। इस वीडियो में हम एम.एन. राय का मौलिक मानवतावाद संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उनका प्रिय विषय था। मौलिक मानववाद राय के संपूर्ण चिंतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। एम.एन. राय के मौलिक मानवतावाद को नवीन मानवतावाद या वैज्ञानिक मानवतावाद के नाम से भी जाना जाता है। साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय से निष्कासित होने के बाद एम.एन. राय ने धीरे धीरे मार्क्सवाद से हटते गए। अब वे भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस को अपने विचारों के अनुकूल ढाल पाना संभव नहीं है, तब कांग्रेस का परित्याग करके दिसंबर 1940 में अपनी पृथक रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। सन 1945-46 के चुनावों में जब उनकी पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली थी, तब राय को ये विश्वास हो चला था कि जब तक भारत में सांस्कृतिक और बौद्धिक क्रांति नहीं आएगी, तब तक लोग मौलिक लोकतंत्र के सिद्धांतों को नहीं समझ सकेंगे। अतः उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को भंग कर अपनी समस्त शक्ति भारत के बौद्धिक पुनर्जागरण में लगा दी, जिसका उद्देश्य मौलिक मानववाद के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। अपने जीवन के अंतिम 7 वर्षों में 1947 से 54 में वे भारत और विदेशों में मौलिक मानववाद के जनक के रूप में विख्यात हुए। एम.एन. राय ने मौलिक मानववाद का प्रतिपादन प्रमुख रूप से अपने ग्रंथ न्यू ह्यूमनिज्म और अपने साप्ताहिक पत्र इंडिपेंडेंट इंडिया में इसका नाम बदलकर रेडिकल ह्यूमनिस्ट कर दिया में किया था। मानववाद का प्रतिपादन एम.एन. राय के कुछ पूर्वी और पश्चिमी विचारकों, जिसमें प्रोटोगोरस, इरास्मस, मोर, बुकनेन और हर्डर आदि के द्वारा किया जा चुका है। भारत में आधुनिक काल में राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष और महात्मा गांधी जी आदि विचारकों के चिंतन में मानववाद के तत्व देखे जा सकते हैं। एम.एन. राय अपने मानववाद को नवीन अथवा मौलिक नाम देकर ये बतलाना चाहते हैं कि यह वस्तु स्थिति भी यही है कि पाश्चात्य विचारकों और आधुनिक युग के भारतीय महामनाओं द्वारा जिस मानववाद का प्रतिपादन किया गया है, उसमें वे मानव को किसी न किसी अति प्राकृतिक और अति मानवीय सत्ता के अधीन रखने की इच्छा और धारणा से नहीं बचा पाए। राय के मानववाद की मूल समस्या व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और व्यक्ति की नैतिकता का उत्थान है, और इस मानववाद के मूल तत्व हैं स्वतंत्रता, बुद्धि और नैतिकता। राय ने एक जगह कहा है कि मनुष्य स्वभाव से विवेकपूर्ण और नैतिक है, अतः एक उन्मुक्त और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में स्वतंत्र है। पर चूंकि समकालीन विश्व का नैतिक और चिंतन स्तर गिर चुका है तथा सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो चुका है, अतः एक ऐसे स्वस्थ, उन्मुक्त और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए हमें कठोर प्रयत्न करने होंगे। एम.एन. राय का सुझाव था कि वर्तमान सामाजिक दर्शन और सिद्धांतों का इस ढंग से पूरी तरह नवीनीकरण होना चाहिए कि सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों की सर्वोच्च सत्ता प्रतिष्ठित हो जाए और मनुष्य अपने गौरव को पा सके। उनके मौलिक मानववाद के प्रमुख तत्वों को हम निम्न प्रकार देख सकते हैं। मानव संपूर्ण जीवन का मूल और प्रत्येक वस्तु का आधार। मौलिक मानववाद के अनुसार मनुष्य ही मानव जाति का मूल है तथा प्रोटोग्रेस के इस विचार को स्वीकार करता है कि मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। उन्होंने पहले कथन में कहा है कि मानव जीवन अपने में पूर्ण है, अतः मानव को किसी बाहरी और अति प्राकृतिक सत्ता का आश्रय लेने की ना कोई आवश्यकता है और ना ही इसका कोई औचित्य है।
दूसरे कथन में उन्होंने कहा है कि जो कि विख्यात यूनानी दार्शनिक प्रोटोगोरस का है, राय ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रत्येक वस्तु के मूल्यांकन का आधार यही हो सकता है कि वह मानव जीवन को किसी न किसी रूप से प्रभावित करती है। राय के अनुसार मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है और उसमें किसी इतनी क्षमता है कि वह विश्व को आज की तुलना में श्रेष्ठ और सुंदर बना सके। सेकंड है मानवीय बुद्धि और विवेक में विश्वास। राय लिखते हैं, व्यक्ति के जीवन और उसके व्यक्तित्व में विवेक सार्वभौमिक समन्वय की प्रतिध्वनि है। राय के अनुसार मानव प्रकृति का मौलिक और विशिष्ट तत्व उसकी बुद्धि है। हमें प्रवृत्तियों, भावनाओं, आत्मा आदि को मानव प्रकृति का आधारभूत तत्व नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार राय ने मनुष्य की बौद्धिक और क्रियात्मक शक्ति की उत्कृष्टता में विश्वास व्यक्त किया है। आध्यात्मवाद तो अंधविश्वास का प्रतीक है और विकास तभी संभव है जब हम अंधविश्वास का परित्याग कर मानवीय बुद्धि को जागृत और परिष्कृत करें तथा विज्ञान और बुद्धि की सहायता से रचनात्मक कार्य करने की ओर कदम बढ़ाएं। नेक्स्ट है इसमें मानववाद का प्रेरक तत्व स्वतंत्रता। एम.एन. राय के मानवतावाद का तत्व स्वतंत्रता है। राय ने स्वतंत्रता के 3 आधार बताए हैं, मानववाद, व्यक्तिवाद और विवेकवाद। राय ने मनुष्य के आत्मविश्वास और आत्म सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक माना है तथा मौलिक मानववाद मनुष्य के स्वतंत्र अस्तित्व एवं प्रभुत्व के लिए न केवल जागरूक वरन प्रयत्नशील भी है। उनका मानववाद मानव मात्र को स्वतंत्रता का संदेश देता है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, अतः वह स्वतंत्रता की कामना करता है। स्वतंत्रता के मार्ग में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती हैं, जिनके लिए आंशिक रूप से प्रकृति, आंशिक रूप से धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं तथा आंशिक रूप से स्वयं मनुष्य उत्तरदायी है। स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों और क्षमताओं की अभिव्यक्ति पर लगे प्रतिबंधों का सहज विलीनीकरण। स्वतंत्रता का तात्पर्य यह नहीं है कि व्यक्ति सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, उस पर विवेक का नियंत्रण है जो उसे बुराई से रोकता है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष नैतिकता से अनुप्रेरित। एम.एन. राय के मौलिक मानववाद का एक प्रमुख आधार नैतिकता है। एम.एन. राय ने विचार व्यक्त किया कि नैतिकता और बुद्धिवादिता मनुष्य के 2 प्रमुख लक्षण हैं, जिनके अभाव में मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। हम नैतिकता को भुलाकर शक्ति प्रदान राजनीति में फंस गए हैं, इसलिए हमारे सार्वजनिक जीवन का पतन होता जा रहा है और हम कई प्रकार के संकटों से घिर गए हैं। एम.एन. राय की यह नैतिकता धर्म अथवा आध्यात्मवाद पर आधारित नहीं है, वरन इसका स्वरूप धर्मनिरपेक्षवादी है। राष्ट्रवाद से मुक्त विश्व बंधुत्व का समर्थक। एम.एन. राय राष्ट्रवाद को वर्तमान संकीर्णताओं का मूल कारण समझते थे, जिसने प्रतिक्रियावादी शक्तियों को प्रोत्साहित किया है। एम.एन. राय का मौलिक मानववाद मनुष्य को राष्ट्रवाद की संकीर्ण सीमाओं से मुक्त करके विश्व बंधुत्व की दीक्षा देता है। वह स्वतंत्र मनुष्यों को ऐसे ही प्रेम और विश्वास के राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाना चाहते हैं, जिसे भौगोलिक सीमाओं ने दूषित नहीं किया है। एम.एन. राय के मौलिक मानववाद के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर वर्मा लिखते हैं कि नवीन मानववाद का दृष्टिकोण विश्व राज्यव्यापी है। इसके लिए राष्ट्रवाद की अपेक्षा विश्व बंधुत्व की आवश्यकता है। एम.एन. राय ने विश्व संघ का उत्साह के साथ समर्थन किया है। ये थे एम.एन. राय के मौलिक मानवतावाद संबंधी
विचार। ये मौलिक मानवतावाद जो विषय है वो एम एन राय का बहुत प्रिय विषय था, जिसके ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है और बोला भी है। वो मनुष्य की स्वतंत्रता की रक्षा और व्यक्ति की नैतिकता का उत्थान संबंधी अपने विचार ही इसमें प्रदान करते हैं। और मानवतावाद के मूल तथ्य जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता, बुद्धि और नैतिकता बताया है, उन पर ही वो ज़्यादा जोर देते हैं।